कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है दीपक और मैं स्वागत करता हूँ अपनी इस यूट्यूब चैनल सिविल ओनली प्रीलिम्स में, जिसमें कि आज हम करंट न्यूज़ की बात करेंगे जो आगे होने वाला है। एक्चुअली इसमें जो है किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, इसमें जो आपके मैचिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं या फिर आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि आपके की वर्ड से रिलेटेड है, यानी कि की वर्ड रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर मोस्टली इसमें से आ सकते हैं। तो देखिए, चलिए देखते हैं कौन से किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले ये आर्टिकल जो ली गई है वो डाउन टू अर्थ से ली गई है, ठीक है, डाउन टू अर्थ से, ठीक है। इस पर क्या बताया गया है, इसमें बताया गया है हाई रोड टू दुबई COP28। एक्चुअली UAE में अगला जो COP28 है वो ऑर्गेनाइज होने वाला है दुबई में, ठीक है। लेकिन उससे पहले डिस्कशन किस बेस पे होना चाहिए, किस पे होने वाला है, कार्बन क्रेडिट पे। किस पे, कार्बन क्रेडिट पे जो है अभी डिस्कशन होने वाला है, ठीक है। ये जो कार्बन क्रेडिट पे जो डिस्कशन होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, बोन में। और बोन कहाँ पे, आपके जर्मन में, ठीक है। तो बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाली है, ये ध्यान रखना। और कब से कब तक चलेगी आपकी, ये चलेगी 15 जून टू 15 जून तक, ठीक है। जून 5 से लेके 15 तक चलेगी 2023 में। बोन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस होने वाली है कहाँ पे, जर्मनी में, ठीक है। इसका इंपॉर्टेंस क्यों है, क्या ज़रूरी है इसको करवाने का। एक्चुअली इसको करवाने का ये ज़रूरी है, जो क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं उसमें जो टेक्निकल डिटेल है वो सारी इसमें बात की जाएगी और एक फ्रेमवर्क तैयार किया जाएगा किसके लिए, 28 कॉन्फ्रेंस पार्टीज़ के लिए, ठीक है। 28 जो कॉन्फ्रेंस पार्टी होगी और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज पे, उसके लिए एक फ्रेमवर्क तैयार करेगा, टेक्निकल डिटेल तैयार करेगा, डिस्कशन तैयार करेगा, जो कि 28 कॉन्फ्रेंस पार्टी में होगी। एक्चुअली इसमें जो सबसे ज़्यादा बात की जाएगी वो आपकी क्या बात की जाएगी, देखिए जैसे COP27 की आपने बात किए थे, उस पर क्या हुआ था, लॉस एंड डैमेज का फंड बनाया गया था। ध्यान रखना, लॉस ऑफ डैमेज का फंड कब आया था, COP27 में। और ये कहाँ पे हुआ था, इजिप्ट में हुआ था लास्ट ईयर, ठीक है, 2022 में इजिप्ट में हुआ था। अब की बार जो होने वाला है वो कहाँ पे होने वाला है, 28 कॉन्फ्रेंस COP में होने वाली है कहाँ पे, आपकी UAE में, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। तो देखिए, दुबई में UAE और दुबई, ठीक है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, किस चीज़ के बारे में बात की जाएगी, कार्बन मार्केट के बारे में। अब सबसे पहली चीज़ है कार्बन मार्केट। कार्बन मार्केट क्या होती है, कार्बन मार्केट वो होती है जहाँ पे कार्बन की ट्रेडिंग की जाती है। कार्बन की ट्रेडिंग मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कोई कंपनी A है और कोई कंपनी B है, ठीक है। अब A कंपनी को एक फिक्स टारगेट दिया गया है कि इनको 2 टन से ऊपर इनको क्या नहीं प्रोड्यूस करना है, इनको कार्बन प्रोड्यूस नहीं करना है। लेकिन अब क्या हो गया, A कंपनी ने जो है 2 टन से ज़्यादा यानी कि 2.5 टन जो हो गया कार्बन प्रोड्यूस किया। लेकिन उसके मुकाबले B ने क्या किया, 1.5 ही कर पाया। लेकिन B ने अपना कोटा तो कंप्लीट नहीं कर पाया, लेकिन B क्या है, कोटे से भी ऊपर निकल गया। तो वो क्या करेगा, कार्बन ट्रेडिंग करेगा, कार्बन मार्केट में जाके कार्बन ट्रेडिंग करेगा कि इसके जो कार्बन है, कार्बन के जो अमाउंट एक्स्ट्रा निकले वो कहीं ना कहीं दूसरी कंपनी क्या करे, इसको खरीद ले और उसके बदले में ये क्या करे, पेमेंट प्रोवाइड करे, ठीक है, या टेक्निकल चीज़ें प्रोवाइड करे, ठीक है। ये जो सोल्ड और बॉट खरीदी और बिक्री जाती है वो किसके तहत होता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की तरफ। ध्यान रखना, UNDP इसको करवाता है। UNDP के जो गाइडलाइंस है उनके बिहाफ पे ही ये क्या किया जाता है, आपके कार्बन मार्केट की ट्रेडिंग जो है वो की जाती है, ठीक है। तो चलिए अब आगे बात करते हैं दूसरी। अब कार्बन ट्रेडिंग करेंगे तो कुछ तो मिलेगा, कोलेटरल टाइप पे मिलेगा या फिर सर्टिफिकेट मिलेगा। तो वो जो क्रेडिट का सर्टिफिकेट मिलता है वो मिलता है क्या, रिप्रेजेंटेटिव करता है 1 टन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो इक्विवेलेंट है किसके, दैट हैज़ आइदर बीन प्रिवेंटेड फ्रॉम एंटरिंग, जितनी भी एंटरिंग हुए और साथ ही रिमूव हुए फ्रॉम द एटमोसफियर से। मतलब जितने भी कार्बन CO2 जो है आपके एटमॉस्फेयर में एंटर हुए और जितना भी रिमूव हुए, उस चीज़ का जो सर्टिफिकेट दिखाता है वो कौन दिखाता है, क्रेडिट सर्टिफिकेट को दिखाता है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके लिए क्या किया जाता है, रिस्टोरिंग फॉरेस्ट, क्या क्या सब अगर इन प्रोजेक्ट की बात की जाए, प्रोजेक्ट में क्या क्या किया जाएगा, रिस्टोरिंग फॉरेस्ट की बात की जाएगी, रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाएगी। देखिए, जो कार्बन मार्केट का जो पैसा आता है वो कहाँ लगता है, कहाँ यूटिलाइज होता है, आपकी इन्हीं सब चीज़ों में, यानी कि फॉरेस्ट को रिस्टोर करना, यानी कि जो नेचुरल फॉरेस्ट हो या फिर आपके आर्टिफिशियल फॉरेस्ट हो। आर्टिफिशियल इन द सेंस जो घर के ऊपर उगाए जाते हैं या कोई ऐसी अनवांटेड जगह पर उगाए जाते हैं जहाँ पर फसल नहीं उग सकती, ऐसी जगह पर अगर किसी तरह से टेक्निकल सपोर्ट लेके उगाया जाए तो उसको रिस्टोरिंग फॉरेस्ट कहते हैं, ठीक है। रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स लगाना, रिन्यूएबल एनर्जी, विंड एनर्जी, आपके अलग तरह के विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इनके अगर पावर चीज़ों को लगाते हैं और मैनेजिंग करते हैं इंडस्ट्रियल गैसेस को, तो वो सारी चीज़ें क्या करते हैं, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत आते रहते हैं, ठीक है। अब आगे बात करते हैं। अब अगला जो है
लाइन है वो है कार्बन रिमूवल। कार्बन रिमूवल क्या होता है? कार्बन रिमूवल का मतलब है रिमूविंग ऑफ कार्बन। जैसे नाम से पता लग रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि ये बेसिक होते हैं और बेसिक क्वेश्चन ही यूपीएससी में लिए जाते हैं और उन बेसिक क्वेश्चन के चक्कर में हम क्या कर देते हैं, उस चीज़ों को मिस्टेक कर देते हैं। इसीलिए यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है कि किस टाइप के वर्ड जो है अब यूपीएससी में पूछा जा रहा है। रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड, ध्यान रखना रिमूविंग कर रहे हैं किसका? कार्बन डाइऑक्साइड का। कहाँ से? एटमॉस्फेयर से। इट कैन बी लैंड बेस्ड हो सकता है, लाइक अफॉरेस्टेशन हो सकता है, रिफॉरेस्टेशन, ओशन बेस्ड या इंजन बेस्ड, सच डायरेक्ट एयर कैप्चर। देखिए कार्बन रिमूवल यानी कि कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की बात भी करता है। कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन मतलब क्या है? कार्बन के अमाउंट को क्या करना, हम लोग जो CO2 की अमाउंट है उसको कहीं ना कहीं कैप्चर करना, ठीक है, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ने ना दें, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? अफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ पौधों को ज़्यादा लगा सकते हैं। ओशियन बेस्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं, ओशियन बेस्ड एंड इंजीनियरिंग बेस्ड, जैसे कि डायरेक्ट कैच करना, क्योंकि एयर जो होता है वो ज़्यादा अमाउंट में वाटर जो कार्बन है वो कैच कर सकता है। इंजीनियरिंग बेस्ड बताया। अब इंजीनियरिंग बेस्ड में क्या है? अब इंजीनियरिंग बेस्ड की अगर मैं बात करूँ तो आपको सबको पता है कि जैसे कि अगर कोई बहुत सारे इंजीनियर ने इसकी बात की थी कि थोड़ी सी हाइट पर हमें क्या करना चाहिए, जो आपके क्या नाम है, सनलाइट आ रही है, सनलाइट कहीं ना कहीं ज़मीन को ज़्यादा गर्म कर रहा है और गर्म करने से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है वो ज़्यादा निकल जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना चाहिए, जो सन की रेज आती है उसको कहीं ना कहीं वापस भेजना चाहिए। उसके लिए मिरर सिस्टम को बनाना चाहिए था। मिरर सिस्टम से क्या होता है, ये सनलाइट को क्या करता, वो रिफ्लेक्ट कर देता है, यानी कि जो वेवलेंथ आ रही थी उस वेवलेंथ को क्या करती है, शॉर्ट रेंज की जो लाइटें आती है उनको कहीं ना कहीं लॉन्ग वेव की लाइटों में कन्वर्ट करके रिटर्न भेज देता। या फिर हम लोग क्या कर सकते थे, कॉपी ऑफ वॉल्केनो बना सकते थे। कॉपी ऑफ वॉल्केनो क्या होता है कि एक वॉल्केनो टाइप का बना सकते हैं और उसके ऊपर क्या कर सकते हैं हम लोग, वॉल्केनो से कौन सी गैसेस निकलती है, SO2 की गैसेस निकलती है। वो SO2 क्या होते हैं, एयर में इकट्ठे हो जाते हैं ऊपर की तरफ और जिसके कारण से सनलाइट जो है नीचे तक नहीं पहुंच पाता है। तो इस टाइप के कुछ कंडीशन बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ किससे रिलेटेड थे? इंजीनियर बेस्ड है, जो कि क्या कर सकता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड को कहीं ना कहीं सक कर सकता है, यानी कि अपने अंदर दबा सकता है। तो ये कुछ टर्म्स थे, कार्बन रिमूवल, कार्बन मार्केट, कार्बन ट्रेडिंग, ठीक है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। अब वे फॉरवर्ड क्या होगा, आगे क्या करना चाहिए? देखिए सबसे पहले तो इसकी वे फॉरवर्ड होगी सुपरवाइज दी बॉडी। सुपरवाइजरी बॉडी जरूरत पड़ेगी जो कि इन सारी एजेंडा को, आउटस्टैंडिंग एजेंडा को देखे, समझे और क्या मेथोडोलॉजी है, क्या ऑर्गेनाइजेशन रजिस्ट्री करनी है, किस तरीके से हमें पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करनी है, क्या करनी है, इन चीज़ों को बात करें। यानी कि 5 से और 15 जून के बीच में जो कुछ मीटिंग होने वाली है, कुछ इन्हीं चीज़ों पर ही ज़्यादातर बात की जाएगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो आपको बताना ज़रूरी था, जो कि अभी आपके सामने होने वाला है COP28 से पहले। बोन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस जो कहाँ पे होने वाला है, जर्मनी में, याद रखना, ठीक है। कब से कब तक? जून 5 to 15। ये यानी कि ये जो 1 डे के एग्जाम है, इस टाइप के डेट वेस जो है, तारीख से रिलेटेड जो है क्वेश्चन वो भी पूछे जा सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।